प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित जी.एस. कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी.एस. घृत कौशिक में। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से श्राद्ध पक्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान से प्रार्थना करता हूं आपके सिर पर आपके पितृ देवताओं का सदैव शुभ आशीर्वाद बना रहे। आज मैं आपको बताने वाला हूं पितृदोष निवारण का एक विशेष उपाय। कई बार हमारे घर में पितृदोष बन जाता है, हमारी जन्म पत्रिका में भी पितृदोष बना होता है। तो इस पितृदोष के चलते हमें अपने जीवन में अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं। तो श्राद्ध पक्ष में ऐसा क्या किया जाए जिसके करने से इस पितृदोष से हमें छुटकारा मिल जाए, इसी के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से लेकर के अश्विन मास की अमावस्या तिथि तक ये जो 16 दिन बनते हैं, ये 16 दिनों का समय ही श्राद्ध पक्ष एवं पितृपक्ष कहलाता है। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार श्राद्ध पक्ष में हमारे पितृ देवता पितृलोक को छोड़कर पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं और हमारे इर्द गिर्द ही भ्रमण करते हैं और हमसे आशा करते हैं कि हम उनके लिए कोई न कोई पुण्य का कार्य जरूर करें। यदि हम उनके निमित्त कोई पुण्य का कार्य कर देते हैं तो फिर हमें वो शुभ आशीर्वाद प्रदान करके अपने लोक को चले जाते हैं। लेकिन यदि हम उनके निमित्त कोई भी पुण्य का कार्य नहीं करते हैं तो फिर हमारे पितृ देवता हमसे रुष्ट हो जाते हैं और हमें श्राप दे देते हैं। इसी को पितृदोष कहा जाता है। अब पितृदोष के लक्षण क्या होते हैं, कैसे पता करें कि हम पर पितृदोष लगा हुआ है? देखिए, पितृदोष का सबसे बड़ा लक्षण आपको किसी भी काम में जल्दी से सफलता नहीं मिल पाएगी। आप किसी काम की शुरुआत कर रहे हैं, पहली बात तो शुरुआत करने में ही बहुत ज़्यादा समय निकल जाता है और शुरुआत होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा अड़चनें और बाधाएं उस काम में आती हैं। बहुत ज़्यादा प्रयास और मेहनत के बावजूद भी निराशा ही आपके हाथ लगती है। तो ये कहीं ना कहीं पितृदोष के कारण हो सकता है। वंश में वृद्धि रुक जाना। अब बहुत सारे ऐसे दंपत्ति मुझसे मिलते हैं जिनकी शादी को 10 साल हो जाते हैं लेकिन संतान नहीं होती है, संतान उत्पन्न होने में समस्याएं हो रही हैं। तो ये भी कहीं न कहीं पितृदोष के कारण हो सकता है। विवाह में अड़चने आना, शुभ कार्यों में अड़चने आना। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे मैं देखता हूँ जो दिखने में बहुत सुंदर हैं, अच्छी नौकरी कर रहे हैं, अच्छे खानदान से हैं, भगवान का दिया हुआ जिनके पास सब कुछ होता है, लेकिन समय पर शादी नहीं होती है, शादी में लगातार विलंब चलता रहता है। ये भी कहीं न कहीं पितृदोष के कारण हो सकता है। घर में धन की बरकत ना होना। अब आमदनी 1 रुपया और खर्चा 1.5 रुपया, इस प्रकार की सिचुएशन भी बन सकती है। या फिर धन आता है पानी की तरह बह जाता है। धन की कभी भी घर में बरकत नहीं होती है, धन की हमेशा घर में कमी बनी रहती है। इस प्रकार की सिचुएशन भी पितृदोष के कारण घर में बन सकती है। रोजगार में समस्या, नौकरी में समस्या। बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे मुझसे मिलते हैं कि सर हमें नौकरी नहीं मिल पाती है। बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं, होनहार होते हैं, लेकिन परीक्षा के समय पर कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी 1 नंबर से रह जाते हैं, कभी 5 नंबर से रह जाते हैं, उन्हें सफलता नहीं मिल पाती है। तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं पितृदोष हो सकता है। लंबी बीमारी, घर में कोई ना कोई लंबी बीमारी से ग्रस्त होता है, या फिर एक ठीक हो गया दूसरे को बीमारी लग गई, दूसरा ठीक हो गया तीसरे को बीमारी लग गई, घर में दवाइयाँ चलती ही रहती हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं पितृदोष के कारण हो सकता है। आप कर्जवान हो सकते हैं, कर्जे से परेशान हो सकते हैं, या फिर आपका धन कहीं फंस सकता है, आपका धन कोई लेके भाग सकता है, आपके घर में कलह का वातावरण बन सकता है, क्लेश हो सकता है, पति और पत्नी में अक्सर झगड़ा बना रहता है, या सास बहू में हमेशा लड़ाइयाँ रहती हैं। व्यापार में भी घाटा हो सकता है, 2 दिन सही चलेगा 2 दिन ठप हो जाएगा, या फिर कोई न कोई दुर्घटना हो सकती है। पितृदोष के कारण तमाम समस्याएं आपके जीवन में घटित हो सकती हैं। यदि इन समस्याओं में से कोई भी समस्या आपके जीवन में चल रही है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं पितृदोष हो सकता है। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। प्रिय दर्शकों, पितृदोष निवारण के लिए विशेष उपाय बताऊं, इससे पहले श्राद्ध पक्ष में आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में बता देता हूं। श्राद्ध पक्ष में आपने अपने पितरों के निमित्त तर्पण करवाना चाहिए, पिंडदान करवाना चाहिए, ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए, गाय को चारा खिलाना चाहिए, कौवों को रोटी खिलानी चाहिए,
कुत्तों को रोटी खिलानी चाहिए, किसी वृद्ध की सहायता करनी चाहिए, किसी गरीब की मदद करनी चाहिए, किसी अनाथालय में जाकर के अपने पितरों के निमित्त कुछ दान करना चाहिए। ये सब कार्य यदि आप करते हैं तो आपके पितृदेव प्रसन्न हो जाते हैं। और करना क्या नहीं चाहिए? किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपने सिर के बाल एवं ढाढ़ी और मूछ नहीं कटवानी चाहिए, किसी भी नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। जिस कार्य से हमें लंबे समय तक लाभ मिलना है उस कार्य की शुरुआत श्राद्ध पक्ष में आपको नहीं करनी चाहिए। श्राद्ध पक्ष में किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन से आपको बच के रहना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, और अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य इत्यादि करना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, अब जान लेते हैं पितृदोष निवारण का विशेष उपाय। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये वीडियो श्राद्ध पक्ष में जिस भी दिन आपको मिले उसी दिन से इस उपाय की शुरुआत आप कर सकते हैं। मन में ये संशय नहीं करना है कि 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए, 5 दिन निकल गए, अब ये उपाय करें या ना करें, ये उपाय करने से कोई लाभ मिलेगा या ना मिलेगा। 100% आपको लाभ मिलेगा, चाहे कितने भी दिन श्राद्ध पक्ष के क्यों न निकल गए हों। कुछ दिन तो बचे हैं ना, उन दिनों में आप कर दीजिए, तब भी आपको 100% लाभ इसका मिलेगा। अब करना क्या होगा, एक बात और मैं आपको बता देता हूं, ये उपाय पुरुष भी कर सकते हैं और घर की महिलाएं भी कर सकती हैं, कोई भी कर सकता है। करना क्या होगा, सुबह सुबह जल्दी उठना होगा, स्नान आदि से निवृत्त होकर के एक चौकी लगानी होगी आपने अपने घर के दक्षिण दिशा में। जो दक्षिण दिशा होती है, साउथ जोन, वहां पर आपने एक चौकी लगानी होगी। चौकी के ऊपर सफेद रंग का वस्त्र आपने बिछाना होगा। जो सफेद रंग का वस्त्र आप बिछा रहे हैं वो बिल्कुल ताजा होना चाहिए, यूज किया हुआ नहीं चलेगा। उसके बाद एक नारियल लेना होगा। अब नारियल कैसा लेना है, सूखा नारियल आता है। देखो, नारियल 2 प्रकार के होते हैं, एक पानी वाला, एक सूखा। जो सूखा नारियल होता है उसके अंदर जैसे हम ऐसे बजाते हैं कान के पास तो कट कट की आवाज आती है, यानी उसके अंदर गोला बजता है। और एक होता है पानी वाला, जिसको हिलाते हैं तो पानी हिलने की आवाज आती है। तो आपने कौन सा लेना है, कट कट की आवाज वाला, अर्थात सूखा नारियल आपने लेना है। सूखे नारियल के ऊपर 1.25 मीटर सफेद रंग का कपड़ा आपने लपेट देना है और उस चौकी पर उस नारियल को रख देना है। इसके बाद एक घी का दीपक आपने जलाना है, शुद्ध देसी घी का दीपक वहीं पर आपने जलाना है और एक पानी का लोटा भर के आपने वहां पर रखना है। उसके बाद एक मंत्र का जाप आपने करना है। ध्यान रहे, जब आप मंत्र का जाप कर रहे हैं तो आपका जो मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, अर्थात साउथ जोन की तरफ आपका फेस होना चाहिए। मंत्र क्या है आप स्क्रीन पर देख लीजिए और मैं इसको बोल भी देता हूं। ओम देवता भय पितृभ्यश्च महायोगी एव च नमः स्वहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। इस मंत्र का जाप आपने 108 बार करना है। 108 बार इस मंत्र का जाप करने के बाद ये जो जल का लोटा आपने रखा है इसमें 1 चुटकी काले तिल डालने हैं और सूर्य भगवान को अर्घ दे देना है। बस इतना सा उपाय प्रिय दर्शकों आपने करना है। ये जो मंत्र है ये पितृ गायत्री मंत्र है। इस मंत्र का जाप यदि आप करते हैं तो बड़े से बड़ा पितृ दोष दूर हो जाता है। आपके पितृ आप पर प्रसन्न हो जाते हैं, आपको शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ये तो है सुबह की क्रिया। अब शाम के समय भी एक क्रिया करनी है। ये दोनों ही उपाय आपने करने हैं। अब शाम के समय क्या करना है, शाम के समय आपने सामग्री तैयार करनी है। उसमें लेना क्या है, ये जो गोला होता है ना, खोपा, यदि आप इसको नहीं समझते हैं तो स्क्रीन पर ये फोटो है, आप इसको देख लीजिए। ये होता है गोला, ये लेना है और साथ में घिया कस, आपके उधर कुछ और बोलते होंगे, हमारे घिया कस बोलते हैं। तो घिया कस लेना है, आप फोटो में देख लीजिए, ये होता है घिया कस। और इसके साथ ऐसे रगड़ रगड़ के इसकी बारीकी बना लेना है, छोटे छोटे बना लेना है। जिस प्रकार से घिया को कसते हैं इसी प्रकार के इसको कस के छोटा छोटा बना लेना है। ठीक है, इतना सा बना लेना है। इतना सा करने के बाद इसमें थोड़ा सा मीठा मिला लेना है और थोड़े से काले तिल इसमें मिलाने हैं और थोड़ा सा घी। क्या क्या मिलाना है, थोड़ा सा मीठा, थोड़ा सा घी और थोड़े से काले तिल इसमें मिला लेने हैं। ये बन गई आपकी धूप, तैयार हो गई। अब आगे और क्या करना है, एक गाय के गोबर का कंडा आपने लेके आना है। आसपास कोई गौशाला होगी वहां से आपको आसानी से मिल जाएगा गाय के गोबर का कंडा। यदि गाय का गोबर ना मिले तो फिर
भैंस के गोबर का कंडा ले आइए, वो मजबूरी है। और यदि वो भी ना मिले तो किसी लकड़ी को अपने घर में जला लीजिए और उसकी अग्नि तैयार कर लीजिए और उसको किसी मिट्टी के बर्तन में रख लीजिए, क्योंकि किसी स्टील के बर्तन में रखेंगे तो वो गर्म हो जाएगा, आपके हाथ को जला सकता है। तो आप मिट्टी के बर्तन में उसको रख लीजिए, जो मिट्टी का ढक्कन होता है ना, जो मटका होता है उसके ऊपर हम रखते हैं कलश के ऊपर, तो वही ढक्कन आप ले आइए कहीं से भी, तो उसके ऊपर आप उस अग्नि को रख लीजिए और उस अग्नि पर ये जो सामग्री आपने तैयार की है, कौन कौन सी, जिसमें गोला है, जिसमें तिल है, जिसमें घी है, जिसमें मीठा है, ये सामग्री आपने उस अग्नि के ऊपर रखनी है और इस अग्नि को पूरे घर में घुमा देना है। जब आप अग्नि को पूरे घर में घुमा रहे हैं तो बोलना क्या है, इसी मंत्र का उच्चारण करना है। कौन सा, ओम देवता भय पितृभ्यश्च महायोगी व एव च नमः सवधाय सवधाय नित्यमेव नमो नमः, इस मंत्र का जाप करना है। यदि इस मंत्र का जाप आप बिना देखे नहीं कर सकते हैं तो देख करके कर लीजिए, आप लिख लीजिए, और फिर भी नहीं कर सकते हैं तो इस मंत्र का जाप कर लीजिए। कौन से का, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। ये तो बड़ा आसान है, ये तो आप कर ही सकते हैं। देखिए सुबह के समय बैठ के जो मंत्र जाप करना है वो तो वही मंत्र रहेगा, लेकिन ये जब आप धूप अपने घर में घुमा रहे हैं उस समय आप ये बोल सकते हैं। कौन सा, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। तो इस मंत्र का आप जाप करते रहिए और पूरे घर में घूम जाइए। पूरे घर में घुमाने के बाद अंत समय में इसको वहीं पर रख दीजिए, उस चौकी के पास जहां आपने नारियल रखा है, अर्थात घर की साउथ जोन की तरफ, दक्षिण दिशा की तरफ इसको आप रख दीजिए। बस इतना सा उपाय करना है। और ये करना कितने बजे है, ये करना है आपको लगभग 7-8 बजे के आसपास, खाना खाने से पहले आपने ये उपाय करना है। 7-8 बजे के आसपास ये उपाय आपने करना है। और जो सुबह वाला उपाय मैंने बताया वो आप सुबह 6 बजे भी, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे कभी भी कर सकते हैं। अब कुछ लोग सुबह जल्दी उठते हैं, 4 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, तो वो जल्दी कर सकते हैं क्योंकि उनके लिए वही ब्रह्म मुहूर्त होता है। लेकिन कुछ लोग 9 बजे उठते हैं, 10 बजे उठते हैं, तो उनके लिए ब्रह्म मुहूर्त 10 बजे हुआ, तो उसी समय वो करेंगे। तो जैसा भी आपको समय मिल पाए उसी अनुसार अपने पितरों के निमित्त पूरी श्रद्धा से, विश्वास से और मन से जो उपाय मैंने बताया ये उपाय आप कीजिए। यदि ये उपाय आप करते हैं तो पितृ दोष से काफी हद तक आपको छुटकारा मिलेगा। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने जीवन में परेशान हैं, दुखी हैं, कोई समस्या आपके जीवन में चल रही है, समस्या कोई भी हो सकती है, विवाह को लेकर के हो सकती है, नौकरी को लेकर के हो सकती है, व्यवसाय को लेकर के हो सकती है, तो इन समस्याओं का यदि आप ज्योतिषीय समाधान चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मेरे पास अपनी जन्म डिटेल व्हाट्सएप कर सकते हैं और समाधान पा सकते हैं। यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एवं कॉमेंट करना। चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर देना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।